नमस्कार साथियों। आज का विषय है टीचर्स के लिए सेशन है और आप कैसे अपनी टीचिंग को डिजिटलाइज्ड कर सकते हैं। डिजिटलाइजेशन का, ई लर्निंग का, ऑनलाइन एजुकेशन का, या ये कहिए कि आप कैसे आईटी टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। आईटी टूल्स के ज़रिए आपकी टीचिंग कैसे इफ़ेक्टिव हो सकती है, इस पर एक सेशन आपको देने की कोशिश की जा रही है। और मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, कुछ तरीके बताऊंगा, कुछ मेथड्स बताऊंगा जिसके थ्रू आपकी टीचिंग में एक अनोखापन, एक यूनिकनेस आ पाएगी। आपसे निवेदन है कि आप अपने क्वेश्चंस भी पूछें और आप जो अपने सवाल पूछेंगे उसके हिसाब से मैं आपको भी काफ़ी कुछ बताऊंगा। अपनी ओर से भी मैं कुछ, मेरे पास जो टिप्स हैं, गोल्डन मंत्राज हैं या तौर तरीके हैं जिनके थ्रू आपकी टीचिंग बहुत इफ़ेक्टिव हो सकती है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो आज का बेसिकली हम बात करने वाले हैं आईटी एप्लीकेशंस की। हम कैसे ई लर्निंग को जोड़ दें टीचिंग के अंदर और कैसे ई लर्निंग के माध्यम से या डिजिटलाइजेशन के माध्यम से टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस। ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है टीचिंग को डिफरेंट बनाने के लिए, टीचिंग को यूनिक बनाने के लिए। चलिए साथियों, बात करते हैं। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं आप सबके लिए। और मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग, शिखा जी आप सभी लोग डायरी और पेन लेके बैठें, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें अभी नोट करनी है। तो जब आप नोट करेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। तो वो सारे तरीके, सारे वेज मैं आपको बताऊंगा जिसके थ्रू आपकी टीचिंग में वो धार, वो चमक पैदा हो सके। सबसे पहली चीज़ तो यह है, जो आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप पढ़ाते हैं, टीचिंग करते हैं, तो एक चैलेंज रहता है टीचर्स के बीच में कि कंटेंट को बार बार देना पड़ता है। कंटेंट, कभी आप नोट्स प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, कभी आपको लगता है कि मेरे नोट्स जो बने हुए हैं पुराने, उनमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत है तो उनको चेंज करना पड़ता है। तो ये बड़ा समटाइम्स इट इज़ पेनिंग, पेनिंग इस सेंस में भी है कि पहले पढ़ाओ फिर नोट्स दो, ये सारी चीज़ें हैं। तो बड़ा हैपेजेड सा हो जाता है, समटाइम्स ये बड़ा स्ट्रेस गिविंग हो जाता है। तो उसके लिहाज से साथियों, मैं चाहता हूँ, आप सबको पता होना चाहिए कि हमारे एयर पे, गूगल पे अगर आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे आपको पोर्टल्स मिलेंगे जहां आप फ्री में अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। हाँ जी, फ्री में वेबसाइट बना सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट आप बना सकते हैं। तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी वेबसाइट बनाएं और उस वेबसाइट पे आप क्या करें, उसका जो होम पेज है, उस होम पेज पे आप अपना एक इंट्रो लगा दें, जिससे कि आपके बारे में लोगों को पता लग जाए। स्टूडेंट्स भी हमारे आपके जब लॉग इन करेंगे आपकी वेबसाइट को, तो उनको पहले आपके बारे में पता होना चाहिए। तो आपका एक फ़ोटो लग जाए, फ़ोटो के साथ साथ आपकी एक बायो नोट, आपके अचीवमेंट्स और जो भी आप अपनी ओर से ठीक समझते हैं वो आप दे सकते हैं होम पेज पे। और उसके बाद होम पेज पे कहीं पर आप एक इंडिकेशन दे सकते हैं कि जो मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं वो आपको फला लिंक पे मिलेंगे, जो भी लिंक आप देने वाले हैं। तो उस लिंक को क्लिक करके वहाँ पे आप अपने नोट्स डाल सकते हैं। इससे साथियों फ़ायदा क्या होने वाला है, जब आपके नोट्स ऑनलाइन हो जाएंगे। एक तो ये जितनी भी फ्री वेबसाइट्स हैं, ये इस पे से मैटर चुराने का कोई मतलब नहीं बनता, कॉपीराइट आपके पास आ जाता है। शुरुआत में कॉपीराइट आपको नहीं मिलता, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब उसको बहुत लोग व्यू कर लेते हैं, व्यूवरशिप बढ़ जाती है वेबसाइट्स की, जो भी वेबसाइट आप बना रहे हैं, जब उसकी व्यूवरशिप बढ़ जाएगी तो व्यूवरशिप बढ़ने के बाद राइट्स आपके पास आ जाएंगे, कॉपीराइट आपको मिल जाएगा। तो वंस आपको कॉपीराइट मिल गया तो आपको ये भी सोचने की जरूरत नहीं है कि आपका मैटर कुछ चुरा लेगा या ऐसा कुछ है। तो आप अपना मैटर वेबसाइट पे डाल सकते हैं और फिर स्टूडेंट्स को आप बता सकते हैं कि भाई देखो, आपको नोट्स चाहिए, ठीक है, आप मेरे ये वेबसाइट एड्रेस है, आप इसको लॉगिन कीजिए और इस पर सारे नोट्स मौजूद हैं, वहाँ से आप ले लीजिए। तो आपका एक हेडेक कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है, आपके सारे नोट्स वहाँ मौजूद हैं, स्टूडेंट्स आराम से ले सकते हैं। तो एक ये बेस्ट प्रैक्टिस आप फॉलो कर सकते हैं। अब इसमें बहुत सारे चैनल्स आपके पास है, बहुत सारे वेज है। देखिए ब्लॉगिंग, आई डोंट नो वेदर यू डू ब्लॉगिंग और नॉट, आप लोग ब्लॉगिंग करते हैं या नहीं करते हैं।
ब्लॉगिंग का ऑप्शन आपके पास रहता है। एक साइट है blogspot.com। blogspot.com के जरिए आप अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करेंगे तो वहाँ आप अपना कंटेंट आप वहाँ डाल सकते हैं, तो कंटेंट आपका वहाँ आ जाएगा, देन वो ऑनलाइन हो जाएगा, उसके बाद स्टूडेंट्स उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी तरीके से एक webs.com है, WEBS, webs.com पे आप अपना बना सकते हैं चैनल, रादर वेबसाइट, और अपना कंटेंट वहाँ डाल सकते हैं। इसके अलावा hpage.com, एक hpage.com करके भी है। साथ ही मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरा नाम गूगल पे टाइप करें, डॉक्टर मौसम सिन्हा करके लिखें, MOSAM स्पेलिंग रहेगी, और जब आप जहाँ देखेंगे तो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मेरी मिलेंगी, और एक भी वेबसाइट पेड नहीं है उसमें से, सब फ्री ऑफ कॉस्ट बनी हुई हैं। HPage पे, webs.com पे, blogspot.com पे, डिफरेंट पोर्टल्स को, जो फ्री पोर्टल्स है, मैंने यूज़ किया है और वेबसाइट बनाई है। मेरा बहुत सारा स्टडी मटेरियल वहाँ पर, रादर टीचिंग मटेरियल पड़ा हुआ है वहाँ पर। आप अगर इंग्लिश में नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसका मटेरियल मैंने डाल रखा है। प्रोनाउंसिएशन का बात चल रही थी, किसी आप में से किसी ने कहा था कि सर प्रोनाउंसिएशन के लिए कुछ मटेरियल, तो प्रोनाउंसिएशन के लिए भी मैंने एक वेबसाइट पर मटेरियल डाल रखा है। अपनी कुछ पोएम्स को भी मैंने ऑनलाइन कर दिया है। तो आप जब मेरा नाम टाइप करेंगे गूगल पे तो आपको बहुत सारे वेबसाइट्स मेरी मिलेंगी, और उन वेबसाइट से आपको पता लग जाएगा, वो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट्स हैं, उनसे आपको अंदाज़ा हो जाएगा, उनसे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये पोर्टल्स हैं जो जिन पर हम अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। तो साथियों, आप अपनी वेबसाइट बना लेंगे तो एक बेहतरीन बात ये रहेगी कि आपका सारा कंटेंट वहाँ आ जाएगा, एंड देन आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। नोट्स आप स्टूडेंट्स को कह सकते हैं कि वहाँ से वो ले लें। तो एक तो काम ये करें आप, जो पहला काम जो ज़रूरी है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस। ये आपको आपकी टीचिंग में बहुत अच्छा ग्राफ बनाएगी। अच्छा दोस्तों, इसमें ये भी होता है कि जब आप वेबसाइट क्रिएट करेंगे तो आपके पास क्योंकि पासवर्ड रहेगा, तो आप जब चाहें तो उसको एडिट भी कर सकते हैं। कभी आपको लग रहा है कि हाँ ये वाला मैटर हमने बहुत दिन डाल लिया, अब हमें उसको एडिट करना है, या इसमें एग्जाम्पल्स हमें हटा के नए एग्जाम्पल्स डालने हैं, या हमें इसमें एग्जाम्पल और ऐड करने हैं, एडिशन डिलीशन कुछ भी आप कर सकते हैं। जब आपके पास एडिटिंग राइट्स होंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये आप काम कर सकते हैं, ये पहला काम है जो आप कर सकते हैं। दूसरा, मैं आपको एक चीज़ और यह खास बताना चाहता हूँ। देखिए, टीचिंग प्रोफेशन में आपके क्रेडेंशियल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप क्या कर रहे हैं, कौन से सर्टिफिकेशंस आपके पास हैं, कितने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आपने अटेंड किए हैं, सारी चीज़ें हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है कि ये सारी चीज़ें आपके पास रहनी चाहिए। तो आपने अब जैसे फेसबुक लाइव पे आप लोग मेरे सेशंस अटेंड कर रहे हैं, इसका कोई सर्टिफिकेशन, आई हैव द राइट, मैं दे सकता हूँ आपको सर्टिफिकेशन, बिकॉज मैं एक सोसाइटी भी चला रहा हूँ और उसके साथ साथ CBSE ट्रेनर भी हूँ, आप सबको पता है। तो आई कैन इवन सर्टिफाई यू कि आपने मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड किए हैं। तो ये सारे सर्टिफिकेशंस, आपके क्रेडेंशियल्स, आपने जो भी कुछ किया है, जो कुछ भी गेन किया है, उसको भी एयर पे लाना ज़रूरी है, उसको भी लोगों के बीच में लाना ज़रूरी है। तो उसके लिहाज से मैं आपको रेकमेंड करूंगा एक चीज़, webs.com पे, खास तौर पे webs.com, साथियों याद रखिएगा, webs.com पे रेज़्यूमे बनाने की भी वेबसाइट है। मतलब आप जब उस वेबसाइट पे जाएंगे तो आप देखेंगे उसके जो लिंक्स हैं, वेबसाइट पे जो लिंक्स दिए हुए हैं, वो लिंक्स आपके रेज़्यूमे के जो पॉइंट्स होते हैं, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, अबाउट, आई मीन ऑब्जेक्टिव, ये सारी चीज़ें, ये सब उसमें मिलेंगी आपको। नावेद जी इज ट्राइंग टू से समथिंग, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ, HPage कह रहे हैं जी, HPage। तो आप देखेंगे उसके अंदर लिंक्स बहुत सारे मिल जाएंगे, और वो लिंक्स जो होते हैं वो सारे वही पॉइंट्स होते हैं जो पॉइंट्स आप अपने रेज्यूमे में मेंशन करते हैं। तो एक आप ये भी काम कर सकते हैं। साथ ही उसके साथ साथ मेरा एक चीज़ और कहना है कि मार्केटिंग का एक प्रिंसिपल है जो मैं समझता हूँ आप लोगों को पता होगा, जो दिखता है वही बिकता है। तो दिखने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। मैं आप सबसे कुछ चीज़ें और जो मेरे सजेशन के तौर पे मैं आपको देना चाहता हूँ। सर, प्रोवाइड सर्टिफिकेट्स, बिल्कुल मिलेंगे, सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे, मैं उसको प्लान कर रहा हूँ और उसको हम करेंगे। मैं बता रहा था कि एक कुछ टिप्स और हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जिससे आप टीचिंग को बड़ा एक अलग लेवल पे लेके जाने वाले हैं। आप फेसबुक पे हैं सब, तभी मुझे सुन रहे हैं, मैं भी फेसबुक पे हूँ। आप ध्यान दीजिएगा, मेरे फेसबुक पे आपने देखा होगा
कि मैं अपने फेसबुक पे एक एक चीज़ अपने प्रोफेशन से रिलेटेड शेयर करता हूँ, चाहे वो मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के पिक्स हों, चाहे वो मेरी वीडियोस हों, चाहे वो मेरी बुक्स से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशनल अचीवमेंट जो मुझे मिलता है उसको मैं शेयर करता हूँ। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये नहीं कि आई एम लुकिंग फॉर अप्रिसिएशन फ्रॉम पीपल। ये एक अलग बात है कि वो मिलना है, जब लोग देखेंगे तो उसमें लिखेंगे एक्सेलेंट और ये सारे कमेंट्स देंगे, वो तो एक अलग बात है। लेकिन मेरा मेजर पर्पस क्या है उसको पोस्ट करने का, कि बहुत सारी चीज़ें साथियों ऐसी होती हैं जो सर्टिफिकेट्स के अंदर लिमिट नहीं होती, उनकी सर्टिफिकेट्स में नहीं रहे। जैसे मान लीजिए, मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, आप स्टेज पे खड़े होकर के कोई स्पीच डिलीवर कर रहे हैं। अब उस स्पीच डिलीवर करने का आपको सर्टिफिकेट मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। अगर आपको सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है तो आप उसको सर्टिफाई कैसे करेंगे? उसका बेहतरीन तरीका, और फेसबुक पर डाल दीजिए। अपने फेसबुक पे जब आप उसको डालेंगे तो क्या होगा, कल को किसी को भी अगर देखना है और आपको समझना है तो वो आपके पिक्स वहां पर देखेगा, आपके वीडियोस वहां पर देखेगा, आपके सर्टिफिकेशंस को वहां पर देखेगा, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी का अंदाजा उससे हो जाएगा उससे। तो व्हाट आई वांट कि आप समटाइम्स सर्टिफिकेशंस नहीं होते हैं तो हमारे पास पिक्स होने चाहिए, हमारे पास वीडियोस होने चाहिए। अब जैसे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, अब मेरे ये वीडियोस सेव हो रहे हैं, फेसबुक पे भी सेव हो रहे हैं और ये वीडियोस मेरे यूट्यूब पे भी सेव हो रहे हैं। कल को कोई भी अगर इसको देखना चाहे तो उससे अंदाजा लगा सकता है कि मेरा नॉलेज लेवल या मेरा कॉन्फिडेंस लेवल क्या है इसको देख करके। तो अब सर्टिफिकेशन की जरूरत यहां नहीं पड़ी ना, सर्टिफिकेशन अपने आप में बन गया है, ये अपने आप में एक सर्टिफिकेशन है। तो मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप ये करें, अपना एक प्रोफेशनल फेसबुक पेज बनाएं। जो आपकी फेसबुक आईडी, या तो एक आईडी मेंटेन कर रहा है उसको उसी ढंग से बना लें, या एक प्रोफेशनल फेसबुक पेज बनाएं और उस पर अपने जितने भी प्रोफेशन से रिलेटेड पिक्स हैं उनको शेयर करें, उनकी वीडियोस को शेयर करें। इससे क्या होगा, आपको वो चीजें जो सर्टिफाइड नहीं है उसके बारे में भी आप वहां पर चीजें वो डालेंगे और लोग उसको देखेंगे और समझेंगे। आपके कॉन्फिडेंस का, आपके नॉलेज का, आपकी बहुत सारी चीजों का अंदाजा होता है। बहुत सारे हमारे मित्र ऐसे हैं जो शायद पहली बार मैं क्या हूं ये समझ पा रहे होंगे, इन सबको सोच समझ के, आई मीन ये सारी वीडियोस देख के या ऑनलाइन आके। तो आप एक प्रोफेशनल अपना फेसबुक पेज बनाइए, वहां पे अपने क्रेडेंशियल्स, अपने प्रोफेशनल अचीवमेंट्स, सर्टिफिकेशन जो है वो तो करना ही है, जो सर्टिफिकेशन नहीं है वो पिक्स और वीडियोस के माध्यम से सर्टिफाई हो जाएंगी चीजें आपकी। आपका बोलने का तरीका, आपका एक्सप्लेन करने का तरीका, आपका कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें आपके वीडियोस में दिखाई देंगी। आप कहाँ कहाँ किस किस लेवल पे कौन कौन सी चीजें, आप अपनी वेबसाइट बनाएं। एक वेबसाइट आप अपनी रेज्यूमे की बना लें webs.com पे। एक वेबसाइट आप इस लिहाज से बना सकते हैं जिसमें आपको कंटेंट, आपको नोट्स, आपने जो नोट्स आप देना चाहते हैं स्टूडेंट्स को वो वहां पोस्ट कर सकते हैं। तीसरा जो चीज मैंने आपको बताई है, दैट इज योर फेसबुक पेज। आपका प्रोफेशनल फेसबुक पेज होना चाहिए जिसमें आप उन चीजों को भी दें जो सर्टिफाइड है और वो चीजें भी दें जो नॉन सर्टिफाइड है। किस लिहाज से? पिक्स वगैरह डाल के, पिक्स डाल के, वीडियोस डाल के, उस तरीके से आप बता सकते, हाँ यू वर देयर, आप वहां थे, इसका मतलब वहां थे, उस प्रोग्राम में थे, तो इट मीन्स यू लर्न समथिंग, आपने कुछ ना कुछ सीखा। तो पिक्स भी बहुत कुछ बयां कर देते हैं, बहुत कुछ बता देते हैं। एक ये चीज हो जाती है। तो अभी 3 बातें बताई, अब चौथी बात जो मैं आपको बताने वाला हूं, जो बहुत जरूरी बात है टीचिंग को एक अलग कैडर देने के लिए। आप कोशिश करें कि अपना एक YouTube चैनल बनाओ, योर ओन YouTube चैनल। तो कई बार क्या होता है, जो मैटर आपने डाला वेबसाइट पे वो है राइटिंग मैटर, लिखा हुआ है, वो तो बच्चे को पढ़ना है। अब बच्चे को पढ़ाने के लिए आपने रीडिंग मटेरियल दे दिया, ये तो एक चीज है। दूसरी चीज, उसको समझाने के लिए आपके पास एक YouTube चैनल होना चाहिए। सारे टॉपिक्स पे नहीं, आपको जो लगता है कि आपके फील्ड में, आपके सब्जेक्ट में 10 या 15 या 20 या कुछ ऐसे चुनिंदा टॉपिक्स हैं जिनमें स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आता है, आप उसको यूट्यूब चैनल पर डाल सकते हैं। साथ ही यूट्यूब चैनल पर जब आप उसको डालेंगे तो एक एडवांटेज तो है कि बच्चों को वो एक्सेस करने को मिलेगी। दूसरा एडवांटेज ये है कि इट कैन बिकम ए सोर्स ऑफ अर्निंग फॉर यू ऑल्सो। ये आपके लिए एक सोर्स ऑफ अर्निंग भी हो सकता है। जब आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो सेटिंग में जाके आप मोनेटाइजेशन, वहां पर एक लिंक रहता है, मोनेटाइजेशन को जब आप क्लिक कर देते हैं तो आपका मोनेटाइजेशन जो है वो इनेबल हो जाता है।
और वंस आपका मोनेटाइजेशन इनेबल हो गया तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो आपको यूट्यूब की तरफ से पैसा भी मिलना शुरू हो जाएगा। सो इट्स ए सोर्स ऑफ अर्निंग ऑल्सो इन सब में। तो एक तो एडवांटेज ये है कि बच्चों को फ़ायदा मिलेगा, दूसरा एडवांटेज कहीं ना कहीं आपको भी मिल सकता है अगर आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ने लग जाएंगे तो आप इस तरीके से यूट्यूब चैनल भी अपना क्रिएट कर सकते हैं। मेरा यहाँ पर एक रिक्वेस्ट है, यूट्यूब पे कभी भी बड़ी बड़ी वीडियोस बनाने की कोशिश ना करें, छोटी छोटी वीडियोस बनाएं, क्योंकि बड़ी बड़ी वीडियोस पे लोग इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। किसी भी टॉपिक अगर बड़ा है तो उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लें, पार्ट्स में डिवाइड करके छोटी छोटी वीडियो 10 मिनट्स की, 15 मिनट्स की वीडियो आप या 20 मिनट्स की वीडियो आप मैक्सिमम बना करके डाल सकते हैं। उससे क्या एडवांटेज होगा कि कम टाइम में लोगों को ज़्यादा चीज़ें मिलने, जब बड़ा वीडियो होता है तो लोग थोड़ा इंटरेस्ट नहीं लेते उसको देखने में, छोटा वीडियो होता है और एक्सप्लेन बिल्कुल टू द पॉइंट होता है तो लोग इंटरेस्ट आता है उनमें उसको करने के लिए। तो ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों जो दूसरी चीज़ है, ये हालांकि कहीं ना कहीं डिजिटलाइजेशन से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन इन ए वे डिजिटलाइजेशन से कनेक्टेड है, इनडायरेक्टली कनेक्टेड है यूँ कह लीजिए। राइटिंग, आप सभी को राइटिंग करनी चाहिए। मैंने एम्फेसाइज कल भी किया था इस बात पे कि राइटिंग बहुत ज़रूरी है एक टीचर के लिए। जितना आप लिखेंगे उतना आप चीज़ों को ग्रेस्प करेंगे, लिखने में लिखेंगे तो आप दिमाग लगाएंगे, कुछ नया ईजाद करेंगे, कुछ क्रिएटिविटी पिक्चर में आएगी, आप का एक्सप्लेनेशन करने का तरीका अलग होगा, आपके स्टाइल्स अलग होंगे। ये काम ज़रूर करें, आप राइटिंग ज़रूर करें। और राइटिंग को आप धीरे धीरे जब राइटिंग करेंगे आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा तो आप क्या करेंगे, उसको फर्दर आप राइटिंग को एज ए प्रोफेशन भी चूज कर सकते हैं, पढ़ते पढ़ते, रादर पढ़ाते पढ़ाते। आप पढ़ाते भी रहेंगे और साथ साथ आप राइटिंग भी कर सकते हैं। जैसे आप, मेरा प्रोफाइल आप लोगों को पता है, मैं एक टीचिंग में भी हूँ और मैं राइटिंग में भी हूँ। तो आप ग्रेजुअली 2 लोग 3 लोग मिल करके पब्लिकेशन को ले सकते हैं। बहुत सारे इस समय जो ई पब्लिशर्स हैं वो दे आर लुकिंग फॉर सम गुड राइटर्स। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे ई पब्लिशर्स जो हैं वो मांगते हैं कि हमें अच्छे ऑथर्स मिल पाएँ। तो और बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जो ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट भी होती है, तो वो आपके स्टूडेंट्स को फ़ायदा, आपका नाम उसमें बनेगा, कहीं ना कहीं आप कुछ डिफरेंट कर रहे हैं वहाँ पर, ये चीज़ दिखाई देगी। तो इसको आप कर सकते हैं। देन जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो कहीं ना कहीं राइटिंग में एक चीज़ और भी आती है। राइटिंग केवल बुक के लिए नहीं होती, बल्कि कंटेंट राइटिंग भी आप फॉलो कर सकते हैं। तमाम वेबसाइट्स हैं, तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो ऑनलाइन चल रहे हैं, जैसे schoolguru.com है फॉर एग्जांपल, या जैसे आप ट्यूटर विस्टा की मैं बात करता हूँ, ट्यूटर विस्टा पे आप ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, टीचिंग भी कर सकते हैं। वो ऑनलाइन टेस्ट कराते हैं, आप उसको क्वालिफाई कर लेंगे, दे विल सर्टिफाई यू एज ए ट्रेनर, और आप वहाँ उनके लिए क्लासेस दे सकते हैं। मैंने बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स पे क्लासेस दिए हैं, आप भी ऐसा कर सकते हैं। उसमें बस ये है कि आपको थोड़ा सा प्रिपरेशन करनी है, समझना है प्रोसेस को किस तरीके से करना है, एंड देन यू कैन ईजिली डू इट। नॉट ए टफ जॉब, अगर आप एक बार समझ जाएं तो वो भी कर सकते हैं आप। कंटेंट राइटिंग, बहुत सारे जो पब्लिशर्स हैं और डिफरेंट जो वेबसाइट्स चला रहे हैं या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं ऑनलाइन, उनको कंटेंट राइटर की ज़रूरत पड़ती है टॉपिक्स पे लिखने के लिए। हमने कई बार कंटेंट राइटिंग किया है, तो उस लिहाज से भी आप जो है वो कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। जितना आप लिखेंगे उतना कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, पैसा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, अर्निंग तो आपके लिए होगी। तो कंटेंट राइटिंग के लिहाज से भी आप चल सकते हैं। प्लस मैं ये मानता हूँ कि टीचर्स को ये सोच है, पब्लिक स्कूल के टीचर्स की ये सोच है कि जो रिसर्च पेपर्स और आर्टिकल्स लिखने वाली बात है वो हायर एजुकेशन के लिए बनी है, ऐसा नहीं है। वो आप लोगों के लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। जो लोग स्कूल्स में जॉब करते हैं उनके लिए भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि राइटिंग क्या होता है, जैसे आप रिसर्च पेपर लिख रहे हैं या आर्टिकल्स लिख रहे हैं, तो उसमें आपको रिसर्च करनी पड़ती है, ढूंढना पड़ता है मटेरियल। जब मटेरियल आप जगह जगह से ढूंढ करके कोई चीज़ लिखते हैं तो जाहिर सी बात है आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, ज़्यादा लिखना पड़ता है, ज़्यादा समझना पड़ता है। अल्टीमेटली आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और एक नाम आपका जाता है मार्केट में कि हाँ आप इस लेवल की राइटिंग कर सकते हैं, इस लेवल का लेखन कार्य कर सकते हैं। वो आपके बहुत काम आता है फर्दर जब आप किताब लिखने के लिए जाएंगे या एडिटर बनेंगे कहीं पर, उसमें बड़ा इसका फ़ायदा होता है। तो राइटिंग आप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से प्लान करके, बगैर प्लानिंग के कुछ नहीं होता है। प्रॉपर प्लान करके कैसे कैसे हम चल सकते हैं, कर सकते हैं, उसको करें।
देखिए अब जैसे मैं सोचता था, मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी लॉकडाउन जब हुआ था तो मैं सोच रहा था बैठा हुआ कि टीचिंग में जो जो चीज़ें ज़रूरत की हैं, क्रिएटिव चीज़ें हैं, वो मैंने कौन कौन से की हैं। मैं ज़रा सोच रहा था बैठ के, तो मैंने सोचा कि मैंने पढ़ाया भी है, मैंने ट्रेनिंग भी की है, मैंने यूट्यूब चैनल भी बना रखा है, मैंने किताबें भी लिखी हैं, रिसर्च पेपर्स भी लिखे हैं और आर्टिकल्स भी। सोच रहा था काफ़ी चीज़ें मैंने ये सब की हैं। तो आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि मैंने क्या क्या किया है। फिर सडनली मेरे माइंड में आया कि मैं सब कुछ कर चुका हूँ, ठीक है, कंटेंट राइटिंग भी मैंने किया है, रिसर्च पेपर भी लिखे हैं और गेस्ट लेक्चर्स भी दिए हैं, ट्रेनिंग भी दी है, कंसल्टेंसी भी की है, तमाम सारे काम किए हैं। फेसबुक लाइव नहीं आया हूँ कभी, फेसबुक लाइव नहीं आया हूँ। और फिर मैंने दिमाग में आया फेसबुक लाइव आ तो रहे लोग, बहुत सारे लोग फेसबुक लाइव आते हैं, लेकिन वो एजुकेशन जो सिस्टमेटिक वे होता है ट्रेनिंग का, उसको लेकर के बहुत कम लोग आए हैं। ऐसा नहीं कि नहीं आए होंगे, बहुत कम लोग आए हैं। तो मैंने कहा ये वाला काम जो है वो छूट गया है अभी, चलो लेट्स इसको शुरू करते हैं। एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग इट। तो अब एटलीस्ट मैं कह सकता हूँ कि मैं यूट्यूबर भी हूँ और फेसबुक ब्रॉडकास्टर भी हूँ, या फेसबुक पे फेसबुक ट्रेनर भी हूँ। ये भी एक कहीं ना कहीं मैं एसोसिएट कर सकता हूँ। टीचिंग भी की है, ट्रेनिंग भी की है, ब्रॉडकास्टर भी रहे हैं, एडिटिंग भी की है, एक्टिंग भी की है, सिंगिंग भी की है, राइटिंग भी की है, सारे काम कर लिए हैं। तो अब ये एक प्रोफाइल भी ऐड हो गया। तो इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, मैं हमेशा कहता हूँ एक टीचर इज ए मैजिशियन। एक टीचर एक जादूगर होता है, टीचिंग से हर लाइन जुड़ी हुई है। अभी मैं साथियों आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, अभी मैं 3-4 दिन पहले सोच रहा था कि आपको एक स्पेशल लेक्चर दूंगा, मैं एक स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम करूंगा आपका, जिसमें मैं सारी लाइफ स्किल्स को एक जगह लेकर के आऊँगा और उनको मैं सॉन्ग सुनाते हुए, सॉन्ग्स चलाते हुए आपको ट्रेनिंग दूंगा। मतलब पहले किसी एक स्किल पे बात करूंगा, फिर उससे रिलेटेड सॉन्ग, फिर एक स्किल पे बात करूंगा, फिर उससे रिलेटेड सॉन्ग, फिर एक स्किल की बात करूंगा, उससे रिलेटेड सॉन्ग। तो ट्रेनिंग विद म्यूजिक, मैं आई वॉज प्लानिंग दैट, हालांकि मैं करूँगा उसको आगे करूँगा, तो मैं उसके ऊपर भी प्लान कर रहा हूँ। तो ये क्रिएटिविटी और इनोवेशन जो है ना, ये बहुत क्रूशियल है। और ये सब चीज़ें जो भी आप कर रहेंगे, वेबसाइट का जैसे मैंने कहा, बुक का कहा, इनको आप अपने पास एक रिकॉर्ड बनाइए पूरा। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने कौन कौन से इनोवेशन किए टीचिंग में, यू आर एबल टू टेल कि मैंने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये सारी चीज़ें मैंने की हैं और ये मेरा इनोवेशन है। वो इनोवेशन जो बेस्ट प्रैक्टिसेस आप फॉलो कर रहे हैं, उसका लिस्ट आप पे होना चाहिए। तो फिर आप बिल्कुल डिफरेंट टीचर के रूप में आएंगे। आप लोगों को बता पाएंगे कि देखिए आई एम डिफरेंट फ्रॉम यू, क्योंकि मैंने ये चीज़ें इस तरीके से की हैं। आप में से कुछ लोगों को शायद विदित भी होगा, पता भी होगा। मैं बैठा बैठा सोच रहा था लॉकडाउन पीरियड में, ये फेसबुक का आइडिया तो आया ही मेरे पास। फिर मैं सोचने लगा कि मैंने ऑडियो सेमिनार भी दिए हैं, मैंने ऑडियो सेमिनार भी मेरे हुए हैं, और इस तरीके से भी मैं फेसबुक का भी मेरे माइंड में फिर आ गया, मैंने वैसे भी जगह जगह जाके सेमिनार दिए। सडनली इट केम टू माई माइंड कि ये सब चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन ऑडियो इंटरव्यू, टेलीफोनिक इंटरव्यू जो है डिफरेंट टॉपिक्स पे, ये मेरे नहीं हुए। वैसे मेरे इंटरव्यूज बहुत हुए हैं, वो मेरे यूट्यूब चैनल पे भी हैं कुछ इंटरव्यूज, और मेरे कुछ नेशनल चैनल्स पे भी मेरे इंटरव्यूज आए हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन मैंने ऑडियो इंटरव्यू आज तक नहीं हुआ है, तो आई थॉट ऑफ इट। और फिर मैंने कुछ टीचर्स को कहा कि आप मेरा इंटरव्यू लीजिए सो एंड सो टॉपिक्स पे। फिर वो मैंने डिफरेंट स्कूल्स कॉलेजेस में भेजा भी, वो सारे स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा हो रहा है उसका, टीचर्स को भी फ़ायदा हो रहा है, वो ऑडियो सुन रहे हैं वो लोग, और उससे नॉलेज भी मिल रही है। तो एक नया तरीका हो गया नॉलेज को सर्व करने का। इस तरीके के एक्सपेरिमेंटेशन, इस तरीके के इनोवेशंस, इस तरीके की बेस्ट प्रैक्टिसेस आप फॉलो कीजिए। इससे क्या होगा, आपका एक कैडर, आपका एक आई मीन यू एज ए टीचर, आप अलग दिखाई दोगे, भीड़ के अंदर अलग पहचान आपकी होगी, अलग आइडेंटिटी आपकी बन करके आएगी। तो साथियों ये सब चीज़ें करें। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक आप काम और कर सकते हैं, वो ये है कि आप एक अपना फंड बनाएं। मतलब दिस इज हाउ आई यूज टू डू इट। जो मैं अपने एक्सपीरियंसेस हैं, मैं वो आपसे मैं कर रहा हूँ, आपको शेयर कर रहा हूँ। आप अपना एक फंड बना सकते हैं, जिसको आप कहेंगे डेवलपमेंट फंड। डेवलपमेंट फंड उसको आप नाम दे सकते हैं, प्रोफेशनल डेवलपमेंट फंड।
आप अपनी इनकम का कुछ हिस्सा 10%, 20% कुछ भी आप मान सकते हैं, कुछ भी, वो आप देख लीजिए आप कितना रखना चाहते हैं। देखिए, अगर किसी टीचर को सैलरी 15,000 रुपये मिल रही है, ये सवाल आप अपने आप से पूछिए, और अगर उसको 12 मिले तो भी शायद बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि वो नौकरी नहीं छोड़ेंगे, नहीं चलो 12 भी मिल रहे कोई बात नहीं, काम तो चल रहा है। और मैं कहता हूँ चलो छोड़ भी देंगे अगर 12 मिलेंगे, 15 पे करनी है नौकरी। तो मुझे आप ये बताइए कि 15 के 30 कैसे होंगे जल्दी, और 30 के 40 कैसे होंगे, 30 के 60 कैसे होंगे? उसके लिए आपको अपना लेवल भी बढ़ाना पड़ेगा। देखिए, इन्वेस्टमेंट का एक टाइम होता है करियर में, उसको आपको सोचना चाहिए कि ये आपका टाइम कहीं इन्वेस्टमेंट का तो नहीं है जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट विद योर नॉलेज, इन्वेस्टमेंट विद मनी, व्हाटएवर। कुछ फंड आप निकालिए और उस फंड को आप अपने ऊपर यूज कीजिए। वो कैसे आप अपने पे यूज करेंगे? आप अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए करिए, कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर लीजिए, रिसर्च पेपर आपको कहीं पब्लिश कराना है, उसमें आपको सब्सक्रिप्शन फी देनी होती है, वहाँ वो फी दे दीजिए। या आपको कहीं और किसी लेवल पे पैसा खर्च करना पड़ रहा है, वहाँ कर लीजिए, जो आपके प्रोफेशनल डेवलपमेंट में काम आए। जैसे आपने यूट्यूब चैनल आपको बनाना है, अब यूट्यूब चैनल में जो है आपको बोर्ड की ज़रूरत है, बोर्ड की दरकार है, वीडियो बनाएंगे तो आप उस फंड में से बोर्ड लेकर आइए, बोर्ड लगाइए अपने घर में, टीचिंग कीजिए, वीडियो बनाइए, यूट्यूब पे डालिए। इस तरीके का एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट का एक फंड क्रिएट कीजिए। वो कुछ भी हो सकता है, वो आपको देखना है कि आप वो कितना अमाउंट उसके अंदर आप रख सकते हैं, उसको आप वहां पर रखिए, फिक्स कीजिए और उसको डालिए, उसको करिए। इससे क्या होगा आपके अंदर, आप जो फर्दर 2 या 3 साल बाद जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो कुछ और हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि अब आप अपने ग्राफ, अपना प्रोफाइल जो है आप बढ़ाते चले जा रहे हैं। आप अपने कैप में फेदर्स जोड़ते जा रहे हैं, कैप में फेदर्स जोड़ने हैं, नॉट जस्ट कि हम गए क्लास में गए, पढ़ाया, पढ़ी, बुक्स पढ़ी, पढ़ाया, चले आए, दैट्स इट। अगर इस पॉइंट पे आप चलेंगे ना तो आप राइज नहीं कर पाएंगे, बड़ा डिफिकल्ट होता है फिर राइज करना। फिर आपका प्रोग्रेशन जो है ना सक्सेस का प्रोग्रेशन जो है वो उस वे में नहीं जाएगा जिस वे में मैं सोचता हूँ आज के दौर में जाना चाहिए। तो आज के दौर में स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ऐसा बोलते हैं ना। आज के दौर में ये नहीं कहा जाता स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, आज के दौर में कहा जाता है फास्ट एंड कंसिस्टेंसी विंस द रेस, फास्ट एंड कंसिस्टेंसी। स्लो एंड स्टडी का जमाना गया, तो इसीलिए आप फास्ट ट्रैक पे आ जाएं, उसके लिए ये करना जरूरी है कि आप कुछ इस तरीके का फंड अपने लिए रखें जिस फंड के थ्रू आप ये सारी चीज़ें करें। डायरी राइटिंग करें, डायरी राइटिंग बहुत ज़रूरी होती है टीचर्स के लिए। डायरी राइटिंग करें, कुछ लिखें नया, कोई पत्र लिखें। अच्छा, राइटिंग में भी क्या होता है ना, राइटिंग में भी आर्टिकल लिख लिया, एक बार आर्टिकल लिख लिया तो दूसरी मर्तबा जो है आपने एक लेटर लिख लिया, लेटर को पब्लिश करा दिया। तीसरी मर्तबा आपने रिसर्च पेपर लिख लिया, कभी आपने कोई एक डॉक्यूमेंट्री लिख दी, कभी आपने कुछ डायलॉगिंग फॉर्म में कुछ लिख दिया, कभी आपने कोई इंटरव्यू लिख दिया। इस तरीके की चीज़ें यू कीप डूइंग। इससे क्या होगा, आपका एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, और आप राइटिंग जो है आपको बहुत हद तक हेल्प करती है टीचिंग में। सेम वे स्पीकिंग आपको बहुत हद तक टीचिंग में हेल्प करती है। तो टीचिंग में जिसे कहना चाहिए स्पार्क क्रिएट करने के लिए, स्पार्क भी कैसा, जो चारों डायरेक्शन से आए, हर तरफ से आए, वो क्रिएट करने के लिए आपको ये सारी चीजें करनी होंगी। थोड़ा डिफरेंट चलना पड़ेगा, डिफरेंट अप्रोच के साथ चलना पड़ेगा, डिफरेंट एटीट्यूड के साथ चलना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें, अब आप कहेंगे सर इसमें टाइम तो मिलता नहीं है, तो देखिए टाइम तो मिलेगा ही नहीं, टाइम किसी को नहीं मिलेगा, टाइम हर चीज के लिए निकालना पड़ता है। अगर आप किसी भी काम को अपने पैशन से जोड़ोगे, आप उसमें अपना पैशन ढूंढेंगे, तो वो काम डेफिनेटली होगा। आपको नींद नहीं आएगी साहब, आपको नींद नहीं आएगी। सपने देखने वालों को नींद नहीं आती है, जो सपने पूरा करना चाहते हैं उनको नींद नहीं आती, आपको नींद ही नहीं आएगी। आप जब अपने सारे कामों को अपने दिल से, दिमाग से और आत्मा से जोड़ेंगे, रिजल्ट इज बाउंड टू कम, डिजायर्ड रिजल्ट इज बाउंड टू कम। रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं आएगा। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि आप इतने सारे काम कैसे कर लेते हैं। मेरा एक ही आंसर है, मेरा पैशन है।
मैं जब फेसबुक पे आपसे बात कर रहा हूं तो ये मेरा पैशन है, टीचिंग मेरा पैशन है, राइटिंग मेरा पैशन है, एडिटिंग का जॉब मेरा पैशन है, ब्रॉडकास्टिंग मेरा पैशन है। जब आप अपने कानों को अपने दिल, दिमाग और आत्मा से जोड़ेंगे तो समय निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, समय अपने आप निकल जाएगा। कुछ नहीं करना है आपको, टाइम अपने आप निकल करके आ जाएगा। टाइम की खूबसूरत बात यह है, लोग कहते हैं टाइम लिमिटेड है, बिल्कुल है, इन ए वे लिमिटेड है, लेकिन जिस व्यक्ति के लाइफ में पैशन है उसके लिए टाइम लिमिटेड नहीं है, उसके लिए टाइम अनलिमिटेड है। आपको अपने सपनों में वो चीजें लानी पड़ेगी। अगर आप सपनों से उन चीजों को जोड़ना शुरू करेंगे, यू विल डू वेल। स्किल डेवलप होती है धीरे धीरे, कोई भी चीज एकदम से नहीं आ जाती। धीरे धीरे आप सीखते हैं, समझते हैं, जानते हैं चीज़ों को। हर प्रोसेस को आप ग्रेजुअली लेते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने ये आपको बताया था मेरे इंटरव्यूज़ में ही। आस्था जौहरी मैम ने मेरा इंटरव्यू लिया था, तो दैट्स इट, पी फॉर पैशन। यस प्रतिभा जी, आपका नाम लेटर पी से स्टार्ट होता है, विच मीन्स पैशन। तो मैंने उस इंटरव्यू में बताया था, जब मुझसे सवाल किया गया था, क्वेश्चन किया गया था कि सर राइटिंग में आप कैसे आए, तो मैंने बताया था इंटरव्यू में, ऐसा हुआ था मेरे साथ। मेरे एक प्रोफेसर हैं डॉक्टर एम ए खान, रामपुर रज़ा कॉलेज में, जब वो पढ़ाते थे हमें, तो उन्होंने एक असाइनमेंट मुझे दिया कि उसको करके लाना है। मैंने वो असाइनमेंट कंप्लीट करके जब उनको दिखाया और जब उन्होंने उसको पढ़ा, तो उन्होंने पढ़ने के बाद बहुत बातें मुझसे कही, लेकिन एक अच्छी बात उन्होंने ऐसी कही जो मेरे दिल को लग गई। उन्होंने कहा, मौसम, मुझे ऐसा लगता है कि यू कैन बिकम ए गुड राइटर इन फ्यूचर। आप एक अच्छे राइटर बन सकते हो फ्यूचर में। और वो बात मेरे दिल को लग गई, और वो दिल को ही लगी, मेरी आत्मा को भी लग गई। मैंने उसे अपना पैशन बनाना शुरू कर दिया, और फिर धीरे 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 आई स्टार्टेड राइटिंग। और फिर वक्त कैसे निकला मुझे भी नहीं पता, आई डोंट नो कैसे वक्त निकलता है। मैं, यकीन मानिए साथियों, विश्वास मानिए मेरी बात का, जब आप अपने किसी भी काम को अपने पैशन से जोड़ लेंगे ना, तो टाइम निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टाइम स्वतः निकलता चला जाएगा। अब स्वतः उस काम को करने लग जाएंगे, सिर्फ उसको आप अपना पैशन बनाइए। ये सारी चीज़ें अगर आप नहीं करेंगे, देखिए एक बात मैं और भी क्या कहना चाहता हूँ, आने वाला जो समय है वो टीचिंग के लिहाज से बहुत खतरनाक है, बिलीव मी। क्योंकि अब जो है ये सो कॉल्ड रेवोल्यूशन जो आ रहा है, सो कॉल्ड ही कहूँगा अभी तो मैं, रेवोल्यूशन जो आ रहा है, आईटी रेवोल्यूशन, ये अब टीचर को रिप्लेस करने के लिए आ रहा है, ये मान के चलिए आप। अब ऑनलाइन मीडियम बहुत सारे आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें आ गई। अगर आप अपने को अपडेट करके नहीं रखेंगे, आप अपने को आज के लिहाज से नहीं करेंगे, तो फिर आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे, मान के चलिए आप। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको अवेयर कर रहा हूं। अपने को आज के ज़माने के हिसाब से चलाना, ये बहुत ज़रूरी हो गया है। हिंदुस्तान में यूनिवर्सिटीज़ में इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, विदेशों में क्या एक कमरे में एक यूनिवर्सिटी चलती है। वर्चुअल यूनिवर्सिटीज़ का कंसेप्ट है, एक कमरे में, जितने बड़े कमरे में मैं बैठा हूँ ना, इतने बड़े कमरे में यूनिवर्सिटी है, और सब चीज़ें ऑनलाइन है। बताइए वहाँ उनका खर्चा क्या है। ये कंसेप्ट यहाँ आ जाएगा तो क्या होने वाला है, यू कैन इमेजिन। क्या इतनी मैन पावर की, इतने लोगों की जरूरत पड़ने वाली है? नहीं पड़ेगी। और धीरे धीरे वो चीज़ें आ रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिल्कुल दीपक जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी ऊपर की टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं, क्लाउड कंप्यूटिंग की अगर हम बात करते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग, अब क्लाउड पे सारी चीज़ें पड़ी हैं और सब स्टूडेंट्स के बीच में पहुंच रही हैं। आज क्या नहीं है, मोबाइल उठाओ, मोबाइल में बच्चा पढ़ लेगा, टीचर की जरूरत कहाँ है उसे। ऑफ कोर्स मैं मानता हूँ टीचर का एक्सप्लेनेशन, लेकिन वो चीज़ें भी धीरे धीरे, जब इतना हुआ है, आगे भी चीज़ें हो रही हैं, डिस्कवर आ रही हैं और हो रही हैं। बहुत सारी कंट्रीज में हो रहा है ऐसा, इनफैक्ट इंडिया में स्टार्ट हो चुका है।
इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम अपने को अपडेटेड रखें, नई नई चीज़ें, इनोवेशंस, इनोवेटिव मेथड्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम इम्प्लीमेंट करें अपनी टीचिंग में उन चीज़ों को लेकर के आए, तो हम डिफरेंट हो जाएंगे। टाइम सब निकल जाएगा। टाइम टाइम की तरफ ध्यान मत दीजिए। सपने देखने वाले लोग टाइम की तरफ ध्यान नहीं देते। सपने देखने वाले लोग सिर्फ काम करते हैं, सिर्फ काम करते चले जाओ, सिर्फ काम करते चले जाओ, बाकी कुछ मत देखो। आप पैशन से जोड़ोगे समय मिलेगा, पैशन से नहीं जोड़ोगे समय नहीं मिलेगा। आप खाली बैठ के अपना टाइम निकाल दोगे अगर आपको जो काम करना है वो आपके दिल दिमाग आत्मा से नहीं जुड़ा होगा। तो साथियों, दिल दिमाग आत्मा से जोड़ो सारी चीज़ों को। और आज क्योंकि सेशन हमें जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा, मेरा 6 बजे ट्रेनिंग सेशन है। सीबीएसई ने ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर दिया। आजकल मैं सोच रहा था लॉकडाउन के पीरियड में कि ट्रेनिंग जो है सीबीएसई की बंद हो गई है, लेकिन आज दिल्ली के तमाम टीचर्स, दिल्ली और आसपास के तमाम टीचर्स जो हैं वो ऑनलाइन होंगे और उनके लिए आज ट्रेनिंग प्रोग्राम है एंगर मैनेजमेंट पे। सीबीएसई ने उसको, सीओई दिल्ली ने उसको कंडक्ट किया है और मुझसे निवेदन किया है कि आप 6 बजे वो क्लास लेंगे। हालांकि उससे पहले 10-15 मिनट्स वैसे भी लगते हैं सारा फॉर्मेलिटी करने में, कनेक्ट करने में, क्योंकि ये सारी चीज़ें फेसबुक लाइव में तो एक क्लिक करना होता है और काम चल जाता है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो डिफरेंट पोर्टल्स हैं और जो दिए हैं, चाहे जूम हो या अदर मीडियम्स हैं, उनमें थोड़ा कनेक्ट करने में भी वक्त लगता है चीज़ों को, तो इट टेक्स टाइम। इसलिए मैं ज़्यादा बातें आपसे नहीं करने वाला हूँ। बस इतना ही कहना है मुझे कि जो बातें मैंने आपको बताई उनको अपनी लाइफ में उतारिए। किसी भी टीचर को किसी भी प्रकार की एडवाइस, मेरी ओर से गाइडेंस की ज़रूरत है, मेरी ओर से आपको चाहते हैं, आप डेफिनेटली मुझसे बात कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ द डिजीज़ ऑफ कोरोना, आवर गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो मोटिवेटिंग अस फॉर ऑनलाइन टीचिंग। शिखा बिल्कुल गवर्नमेंट कर रही है और मैंने पहले भी कहा था ये बात अपने पहले सेशन में कि ये डिस्गाइज है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। तो दीपक जी आप कह रहे हैं कि क्या मैं अटेंड कर सकता हूँ? देखिए दीपक जी, 6 to 7 वाले सेशन में ये मेरे हाथ में यूँ नहीं है, क्योंकि सीओई दिल्ली इसको कर रहा है, तो वो तो मुझे एक लिंक प्रोवाइड करेंगे, उस लिंक से मैं कनेक्ट हो जाऊँगा और स्टूडेंट्स ऑलरेडी वहाँ पर होंगे ऑनलाइन। तो आई कांट से एनीथिंग, ये सारा चीज़ उनके हाथ में, सीओई दिल्ली के। मैं कह रहा था कि ऑनलाइन टीचिंग आजकल आप जो बहुत सारे मीडियम्स यूज़ कर रहे हैं, जूम को पता नहीं था पहले लोगों को, कई लोगों को जूम के बारे में पता नहीं था, किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि ऑनलाइन टीचिंग ऐसे करनी होगी। तो ये टफ सिचुएशंस जो हैं हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, एडवर्सिटीज़ हमें सिखाती हैं। आज लॉकडाउन पीरियड का एक अचीवमेंट ये भी है कि आप सभी लोग ऑनलाइन टीचिंग को जान पाए हैं। मैंने कभी ही बिलीव कीजिए इस बात को, कभी मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि मैं ऐसे फेसबुक लाइव होके आप लोगों से जो है वो बातें करूँगा और आप लोगों को जो भी अपने पास ज्ञान है वो आप तक पहुँचाऊँगा। ये कभी सोचा भी नहीं था। ये सोच डेवलप हुई बिकॉज ऑफ लॉकडाउन की वजह से। तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। तो ये क्रिएटिव चीज़ें आप करते चले जाइए, क्रिएटिव वेज में आप चलते चलिए, तो कुछ ना कुछ अलग होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि दीपक जी लिंक मेरे पास वो एक्चुअल में सीओई को अथॉरिटी है, सीओई दिल्ली को अथॉरिटी है, आई डोंट हैव दैट अथॉरिटी, तो इसलिए मैं उसमें कुछ कर नहीं सकता है सच, सीओई दिल्ली ही कर सकता है। लेकिन दीपक जी आप अगर इतना वरिड हैं तो आप चाहें तो अपने स्कूल्स का एक जूम का ग्रुप बनाकर उस पर सेशन कर सकते हैं अपने स्कूल के लिए। आई एम रेडी। आप बना लीजिए अपने सारे टीचर्स का एक ग्रुप एंड मैं आपको एक सेशन दूंगा आपके स्कूल को, उसके लिए आप एफर्ट कर सकते हैं और आई एम वेरी श्योर आपके डायरेक्टर या आपके प्रिंसिपल इसको मना करने वाले नहीं हैं। इनफैक्ट उन्होंने ही आपको इन्फॉर्म किया होगा, बताया होगा कि ये सेशंस चल रहे हैं। तो दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम, आप इतना वरिड ना हो। आप सबके लिए सेशन अलग से भी हो सकता है और अभी भी हो रहा है और वैसे भी हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है सच। तो पर्सन मैं ही हूँ, वहाँ भी मैं ही हूँ और यहाँ भी मैं ही हूँ। और आप अगर दूसरे तरीके से पोर्टल बनाएंगे सिस्टम तो वहाँ भी मैं ही हूँगा। तो आप इसको दीपक जी कर सकते हैं।
ओके, तो मैं कह रहा था कि ये सब चीज़ें आप करें, और लॉकडाउन के पीरियड में नई नई चीज़ें ईजाद करें, कुछ नया क्रिएट करें। मेरे माइंड में आ रहा था कि मैं सेशंस दे रहा हूँ, तो कोई ऐसा सेशन बनाऊँ, ट्रेनिंग विद म्यूज़िक, जो मैंने आपसे जिक्र किया था। तो ये एक इनोवेटिव वे हो जाएगा, बेस्ट प्रैक्टिस हो जाएगी, इसको भी हम करेंगे, ट्रेनिंग विद म्यूज़िक। तो साथियों, अब काफ़ी वक्त हो चला है और टाइम हो रहा है अब मुझे, क्योंकि सीबीएसई के दिल्ली रीजन के और आसपास के जो टीचर्स हैं उनसे मुखातिब होना है, उनको एंगर मैनेजमेंट के ऊपर मुझे अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम देना है। और वो सारे टीचर्स जो भी मैं अपनी ओर से उनको नॉलेज दे सकता हूँ दूंगा। आप लोगों को एंगर मैनेजमेंट का मैं सेशन पहले ही दे चुका हूँ, अब उनको देना है। ऑफ कोर्स दीपक जी ये समझ रहे हैं, हालांकि इन्होंने एंगर मैनेजमेंट पे सेशन अटेंड किया है, लेकिन ये जानते हैं भली भांति कि मैं एक टॉपिक पे जब 10 बार भी बोलता हूँ तो 10 बार मेरे एग्जाम्पल्स भी अलग हो जाते हैं, वेज भी अलग हो जाते हैं, बताने का तरीका भी अलग हो जाता है। एक तरीके से मेरे हर सेशन में आपको दिखेगा, अगर एक ही सेशन पे मैं 3 बार बात करूँ, तीनों बार आपको कुछ ना कुछ अलग सा नज़र आएगा। कुछ चीज़ें ऑफ कोर्स सिमिलर रहती हैं, लेकिन काफ़ी चीज़ें ऐसी रहती हैं जो बहुत अलग रहती हैं। मे बी बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज़, उस वजह से ये सब है। तो आई होप कि, लेकिन जो मेरी एक रिक्वेस्ट है वो अभी तक किसी ने पूरी नहीं की है। मैं इस बात से बड़ा खफा हूँ आप लोगों से। मैंने आप सभी से निवेदन किया था कि आप जो ट्रेनिंग मेरी अटेंड किए हैं, इसके ऊपर एक फीडबैक, प्रॉपर फीडबैक बना करके आप अपने फेसबुक पेज पर उसको पोस्ट करें और मुझे टैग करें, जिससे मेरी वॉल पे वो आ जाए। मैं ऐसा इसलिए चाहता हूँ, इसलिए नहीं चाहता कि मुझे अपना फीडबैक चाहिए, मुझे मालूम है क्या कर रहा हूँ, मुझे मालूम है मेरा कॉन्फिडेंस क्या है। पर्पज़ यही है कि मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे सेशंस को अटेंड करें। वो आपके जो दिए हुए फीडबैक हैं वो मोटिवेटिंग फैक्टर बने औरों के लिए। ये मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है आप सभी से कि आप जो फीडबैक है उसको ज़रूर दें, और जो लोग मेरे को पहले भी सुन चुके हैं उसको भी रिलेट कर दें वहाँ पर। जो लोग मेरे से पहले से कनेक्टेड रहे, तरुण जैसे आ गया है, मेरा स्टूडेंट है, तो तरुण ने मुझको पहले भी सुना है और समझा है, मेरे को जाना है, तो तरुण पिछली चीज़ों को भी रिलेट कर सकता है और इन सेशंस को भी रिलेट कर सकता है। हालांकि तरुण पहली बार सेशन अटेंड कर रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आप करते चले जाएं, और जब आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली वो औरों के लिए मोटिवेटिंग होगा। नेहा आप दे चुके हो, आई नो, काफ़ी टीचर्स दे भी चुके हैं फीडबैक। इवन सर व्हेन आई स्पीक सेम टॉपिक डिफरेंटली एट डिफरेंट प्लेसेस। दीपक जी, आप ज्ञानी आदमी हैं, आपको मैं जानता हूँ, और आपके पास अच्छा नॉलेज है। मुझे पूरी तरीके से विश्वास है इस बात का कि आप जब एक ही टॉपिक पे जगह बार बार बात करते होंगे तो अलग अलग तरीके से करते होंगे, क्योंकि आप अच्छा खासा ज्ञान रखते हैं अपने विषय का। और नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि आप एक बेहतरीन टीचर नहीं हैं, लेकिन अपनी ओर से ग्राफ को बढ़ाते चले जाइए। ए है तो ए प्लस हो जाइए, ए प्लस है तो ए प्लस प्लस हो जाइए। बस ये है, ये चलना चाहिए। मत फुल स्टॉप मत लगाइए प्लीज़, फुल स्टॉप मत लगाइए, आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि अभी और भी आसमां है पाने के लिए, अभी बहुत और ऊंचाइयां हैं जिनको आपको अचीव करना है। एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड्स रख के लाइफ में मत चलिए। आप टीचिंग में हैं, टीचिंग में फिक्स्ड स्टैंडर्ड्स का कोई मतलब नहीं होता। ऑलवेज कीप अपडेटिंग, ऑलवेज कीप ब्रिंगिंग न्यू फेदर्स टू योर कैप, जिससे कि आपका ग्राफ अलग हो, आपकी पोजीशन अलग हो, आप भीड़ में अलग दिखाई दें। मैं ये दिखना चाहता हूँ कि मेरे साथ के लोग, मेरे कम्युनिटी के लोग अलग दिखाई दें। दीपक जी, मैं चाहता हूँ कि आप जब भीड़ में खड़े हो तो आपको अलग से पहचान लिया जाए। नेहा, मैं चाहता हूँ जब आप भीड़ में खड़ी हो तो आप अलग से पहचान लिया जाए। नावेद जी, सभी से कह रहा हूँ, मैं सबका नाम नहीं ले रहा अभी, लेकिन मैं सभी से कह रहा हूँ कि आप कुछ ऐसा करिए कि आप बिल्कुल एक अलग पहचान आपकी हो। मेरा आपसे कर्तव्य निवेदन है, हाथ जोड़ के फीडबैक जरूर दें, जिससे कि लोगों के लिए मोटिवेटिंग हो जाए। वो शिक्षा बांटने से बढ़ती है, कम नहीं होती है, तो आप ज़रूर करें ऐसा। मुझे मालूम दीपक जी इसलिए आप 6 बजे ज्वाइन करना चाहते हैं, बट मेरी मजबूरी दीपक जी ये है कि मैं उसमें आपको कैसे कनेक्ट करूं मुझे ये नहीं मालूम है। अभी मैं, हो सकता है अभी मैं जब यहाँ से लेक्चर फिनिश करूँगा तो मृदुला मैम से बात करूँगा, जो वहाँ सीओई दिल्ली को देख रही हैं, तो मे बी वो बता पाएँ कि कुछ तरीका है। तो मैं, आप अलर्ट रहिएगा। मैं, बट कैसे अलर्ट रहेंगे आप? यू हैव माई मोबाइल नंबर दीपक जी? डू यू हैव माई मोबाइल नंबर? Kindly note down my mobile number 904545
9045452524 9045452524 इस पर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। अगर कहीं से भी मुझे कुछ ऐसा लगता है कि आप ज्वाइन कर सकते हैं, इमीडिएटली मैं आपको लिंक दे दूंगा, यू कैन ज्वाइन इट, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप वो नंबर मेरा जो है सेव कर लेंगे और मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर देंगे, देन आई विल डू समथिंग। थैंक्स सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल टिप्स एंड मोटिवेशन। नेहा मोस्ट वेलकम। आप सब लोग मेरे फैमिली मेम्बर की तरह हो, मेरे कम्युनिटी के लोग हो, अपने कम्युनिटी के लोगों के लिए हमेशा अच्छा करना चाहिए। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करता हूँ और आप बिल्कुल हेजिटेट ना करें, बिल्कुल भी हेजिटेट ना करें आप, बिल्कुल भी हेजिटेट ना करें आप कोई भी तरीके की चीज़ें मुझसे डिस्कस करने के लिए। मैं जितना जानता हूँ, जितना मुझे आता है, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। मेरे में ज़रा सी हिचकिचाहट नहीं है। मेरी जितनी भी नॉलेज है वो सब आप अपने पास रखिए। दीपक जी मैं रिपीट कर रहा हूँ, 9045452524 9045452524। तो मैं अपनी ओर से जितना भी दे सकता हूँ वो आपको देने के लिए तैयार हूँ। आपसे निवेदन है कि आप फीडबैक भी दें और साथ साथ जो प्रॉब्लम है वो पूछें। ये नंबर जो मैंने अभी दिया है, जिनके पास नहीं था उनको भी पहुंच गया है, 9045452524, ये मेरा मोबाइल नंबर है। व्हाट्सएप पे आप अगर कोई भी क्वेरी करना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं या कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, या मोस्ट वेलकम। नंबर आपके पास आ चुका है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप अपनी प्रॉब्लम भी शेयर कर सकते हैं और मैं जिस तरह से भी आपकी हेल्प कर सकता हूँ, आई एम ऑलवेज रेडी। थैंक यू वेरी मच।